हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं अध्याय 7 समग्र मान के बारे में। समग्र मान का चैप्टर है जिसके अंदर हम उपभोग फलन के टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए जरा देखिए, उपभोग फलन या कंजप्शन फंक्शन क्या होता है, किसे कहते हैं, वो समझने की कोशिश करते हैं। जरा देखिए तो बच्चों, उपभोग फलन या कंजप्शन फंक्शन का मतलब होता है उपभोग और आय। उपभोग और आय के बीच फलनात्मक संबंध को हम उपभोग फलन कहते हैं। जैसे कि जैसे आपकी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे आप क्या करते हैं, उपभोग को भी बढ़ाते हैं, कंजप्शन को भी बढ़ाते हैं। तो कंजप्शन और इनकम के बीच में जो भी रिलेशन है, जो भी संबंध है, उसी को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, उपभोग फलन या इंग्लिश में बोलते हैं कंजप्शन फंक्शन। अब इसको हम एक एग्जांपल के तौर पे समझने की कोशिश करते हैं। जरा देखिए किसी भी इंसान की जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, अगर आप लोग भी जैसे आप जॉब करने लगेंगे, कमाने लगते हैं पैसे, तो क्या करते हैं, पहले जो है अपनी जरूरतों को पूरा करने लगते हैं, चीजें जो है पैसे जो है नई नई चीजें खरीदने लगते हैं, पैसे जो है खर्च करने लगते हैं। तो उपभोग फलन का यही मतलब होता है कि कंजप्शन और इनकम के बीच में जो रिलेशन है, उसी रिलेशन को जो शो करते हैं उसी को ही हम बोलते हैं उपभोग फलन या कंजप्शन फंक्शन। तो इसको एक, अब उपभोग फलन के अंदर तीन बातें होती हैं जो आपको ध्यान रखनी होती है। पहली तो ये कि उपभोग आपकी इनकम चाहे कुछ भी हो या फिर यूं ना हो कि आपकी इनकम जीरो ही क्यों ना हो जाए, तब भी आपके जो उपभोग है यानी कंजप्शन है वो कुछ ना कुछ होता ही रहता है। क्लियर बच्चों। तो फर्स्ट पॉइंट में आपको ये याद रखना है कि अगर आपकी इनकम जीरो हो जाए, बिल्कुल शून्य हो जाए, आप कुछ नहीं कमाते हैं, बिल्कुल जीरो है, तब भी आप खाना तो खाएंगे ही, दाल रोटी तो खाएंगे ही। तो उस जो कंजप्शन है, वो जो उपभोग है, उसको हम स्वायत्त उपभोग बोलते हैं, ऑटोनोमस कंजप्शन बोलते हैं। ऑटोनोमस कंजप्शन या स्वायत्त उपभोग का मतलब वह उपभोग जो जीरो आय, शून्य आय पर होती है, पहली बात। सेकंड चीज क्या है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है आपकी, क्या बढ़ती है बच्चों, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है आपकी, वैसे वैसे आप उपभोग यानी कि खर्चों को भी बढ़ा देते हैं। क्लियर है, खर्चों को भी बढ़ा देते हैं। लेकिन क्या होता है कि खर्चे एक टाइम आने के बाद जो खर्चे होते हैं और जो इनकम होती है वो दोनों बराबर हो जाती है, और फिर एक बिंदु के आने के बाद क्या होता है, इनकम आपकी बढ़ जाती है और खर्चे जो है उसके नीचे रह जाते हैं। क्लियर है बच्चों, क्लियर हो गई आपको। पहला तो ये कि हमारी इनकम जीरो क्यों ना हो जाए, तब भी हम कुछ ना कुछ उपभोग करते हैं जिसको हम स्वायत्त उपभोग कहते हैं। सेकंड चीज, जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे हमारा कंजप्शन भी बढ़ता रहता है, और एक लेवल पर आने के बाद दोनों के दोनों बराबर हो जाते हैं। थर्ड हम बात करेंगे आगे कि अगर देखो क्या होता है कि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे हम खर्चों को तो बढ़ाते हैं, लेकिन क्या होता है कि एक वक्त, एक समय ऐसा आता है जब हम इन खर्चों से ऊब जाते हैं, हमारी इनकम जो है वो ज्यादा हो जाती है और हम समझदार हो जाते हैं और हम अपने खर्चों को कम कर लेते हैं। तो वो इनकम और खर्चों का जो डिफरेंस होता है उसे हम बचत बोलते हैं। तो एक ग्राफ के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए बच्चों, ये ग्राफ बना रखा है हमने, यहां से जीरो से स्टार्ट होती है, हमेशा इनकम जो जीरो से स्टार्ट होकर उठती है ऊपर इस तरीके से, भले आपकी जॉब चली जाए, जॉब ना हो, तब भी जो है इनकम जो जीरो से स्टार्ट होगी। इसके बाद कंजप्शन, कभी भी कंजप्शन यानी कि उपभोग जो है वो कभी भी जीरो से स्टार्ट नहीं होता। आप कमाते हो या नहीं कमाते, आप जो कुछ ना कुछ खाना खाओगे, दाल रोटी खाओगे, सूखी रोटी खाओगे, कैसे न कैसे काम चलाओगे, तो इसलिए कंजप्शन हमेशा ऊपर से स्टार्ट होती है। क्लियर बच्चों। आप देखेंगे जरा, देखिए यहां पर इनकम आपकी जीरो है, धीरे धीरे आपकी इनकम बढ़ रही है, कंजप्शन भी आपकी बढ़ रही है। लेकिन अभी क्या है, कंजप्शन यानी कि जो उपभोग है वो इनकम से ज्यादा है। तो क्या इस केस में आप बचत कर पाएंगे? नहीं बच्चों, बिल्कुल भी नहीं। इस केस में जब आपका उपभोग जो है वो इनकम से ज्यादा होती है, तो इस केस में आप बिल्कुल भी बचत नहीं कर पाते और आपकी इनकम जो होती है, वो बचत जो होती है वो नेगेटिव होती है, ऋणात्मक होती है। फिर एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर आपकी इनकम और कंजप्शन दोनों के दोनों बराबर हो जाते हैं। इस बिंदु पर यही आपका ब्रेक इवन पॉइंट होता है, यही एक ऐसा बिंदु होता है जिसके बाद आपके अंदर समझदारी जाग जाएगी और आप ये समझ जाएंगे कि भैया इनकम को बढ़ा लो और खर्चे जो है ना वो कम कर लो, क्योंकि भविष्य में कब क्या हो जाए, बचत करना बहुत जरूरी है। इसीलिए यहाँ पर इस लेवल के बाद देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे इस लेवल के बाद जो आपकी जो इनकम है वो ऊपर की ओर बढ़ रही है बच्चों, ऊपर की ओर बढ़ रही है, और कंजप्शन जो है वो नीचे ही रह गई, नीचे रह गई। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है यही आपके लिए सेविंग है यानी कि बचत है। इसी पैसे को आप बचाएंगे। क्लियर है बच्चों। तो ये जो ग्राफ है ये हमारे उपभोग फलन यानी कंजप्शन फंक्शंस को दिखाता है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे खर्चे भी बढ़ते हैं, लेकिन एक बिंदु पर आने के बाद, एक पॉइंट पर आने के बाद दोनों के दोनों बराबर हो जाते हैं, और उस पॉइंट पर हमारा जो कंजप्शन है वो नीचे रह जाता है उसके बाद, और जो इनकम है वो
बढ़ जाती है। क्लियर बच्चों? उम्मीद है कि उपभोग फलन समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं उपभोग फलन को निकालने के लिए फॉर्मूला क्या यूज करेंगे। तो एक फॉर्मूला है C बराबर C बार, C बार मतलब ऑटोनोमस कंजप्शन, स्वायत्त उपभोग। यहाँ पे जो C बार हम दिखा रहे हैं ये हमारा स्वायत्त उपभोग है, ऑटोनोमस कंजप्शन है, यानी कि शून्य इनकम पर कंजप्शन उपभोग है, प्लस एमपीसी लिखेंगे और फिर ब्रैकेट लिखेंगे वाई का मतलब आपकी जो टोटल इनकम है वो। क्लियर बच्चों? तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अब हम 2-4 क्वेश्चन ट्राई करेंगे और देखते हैं जरा इसके आगे के क्वेश्चंस क्या क्या है। तो बच्चों क्वेश्चन लिख लिया है हमने, एक एग्जांपल ले लिया है। C बार हमारे पास स्वायत्त उपभोग है 200, एमपीसी क्वेश्चन के अंदर गिवन है 0.5, वाई हमारे सामने 1000 और C हमें निकालना है यानी कि कंजप्शन निकालना है। तो कंजप्शन निकालेंगे सबसे पहले आप फॉर्मूले का यूज करेंगे C बराबर C बार प्लस एमपीसी और ब्रैकेट के अंदर y। क्लियर बच्चों? देखो हमें C निकालना है, C के C रख दो, C बार चेक करो कितना है क्वेश्चन का, यहाँ 200, यहाँ रख देंगे 200 प्लस एमपीसी चेक करो बच्चों कितना है, एमपीसी 0.5 इनटू में, देखिए ये ब्रैकेट है ना, तो ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई कर देंगे वाई चेक करो कितना है, वाई हमारी इनकम कितनी है 1000 है बच्चों। अब मैं शॉर्टकट सिखाने वाला हूं, आपको ध्यान से समझेंगे जरा। देखिए इसके नीचे 1, हर नंबर के नीचे 1 होता है, तो करेंगे क्या आप, 5 है, एक डिजिट के बाद पॉइंट है, सिर्फ एक डिजिट के बाद पॉइंट है ना, तो इस पॉइंट को हटाओ, नीचे एक 0 लगाओ, सिंपल। देखो भाई जब भी पॉइंट के साथ गुणा करने में आपको प्रॉब्लम हो, आपको इस तरीके का इस्तेमाल करना, पॉइंट हटाओ, नीचे 0 लगाओ और इस 0 से एक 0 को काट दो। क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे आ गया 200 प्लस ये, देखो आगे 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, हम सिर्फ यहाँ पे 5 लिखेंगे और इधर का लिखेंगे 100। तो यहाँ पे आ गया हमारा C बराबर 200 प्लस दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, बना 500, तो C बराबर 500 और 200 को जोड़ देंगे तो आ गया हमारा 700। जो कंजप्शन है आ चुका है बच्चों, वो आ चुका है 700। तो चलिए इसी बात पे एक और एग्जांपल करके देखते हैं। तो बच्चों हमने नेक्स्ट एग्जांपल ले लिया हमने, जिसके क्वेश्चन के अंदर गिवन है C 800, एमपीसी 0.5, वाई 1000 और हमें C बार यानी कि स्वायत्त उपभोग निकालना है। तो ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे बच्चों। देखो फॉर्मूला तो वही लगाना है हमें, C वाला ही, C बराबर C बार प्लस एमपीसी और ब्रैकेट के अंदर y। अब ध्यान से देखते रहेंगे बच्चों, इस क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे बच्चे बहुत बड़ी गलतियां कर देते हैं, वो ध्यान समझेंगे जरा। देखो C कितना है हमारे सामने, 800, तो C की वैल्यू 800 गिवन है बच्चों और हमें C बार यानी कि ये चीज निकालना है, हमें ये चीज निकालेंगे हम। तो यहाँ पे आप C की वैल्यू रख दोगे 800, C बार ऐसे के ऐसे ही। एमपीसी बच्चों चेक करो कितना है 0.5, मल्टीप्लाई लगाएंगे y कितना हमारा 1000। अब देखो बच्चों यहाँ पे फिर से वही नीचे 1 लगाएंगे और पॉइंट हटा के 0, क्योंकि एक डिजिट के बाद पॉइंट है। क्लियर है? अब इस 0 से 0 को काट देंगे, तो यहाँ आया 800 C बार प्लस, देखिए बच्चों 5 गुणा में यहाँ पे क्या है 100, तो 800 बराबर C बार प्लस में जब 5 की 100 से गुणा करेंगे तो 500। क्लियर बच्चों? अब हमें C बार निकालना है, तो 500 को उठाओगे और इधर ले आओगे, तो 800 माइनस का 500 बराबर C बार। तो 800 में से 500 गए तो कितने बच्चे 300, तो C बार की वैल्यू आ चुकी है, स्वायत्त उपभोग की वैल्यू आ चुकी है बच्चों 300। उम्मीद है बच्चों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि अब आपको अगला कौन सा चैप्टर या कौन सा टॉपिक समझना है। बाकी फिर मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, जब तक के लिए बाय बाय।